ज्यादातर गाड़ी के इंडिया में ऐसे रगड़ते हैं लोग कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये गाड़ी कितना रगड़ा ले चुकी है। सही ठीक बात है। है। और वो समझो कि 1 लाख किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी हाँ। चली है, हाँ। तो वो अगर मैं बेचने जाऊंगा तो भाई गाड़ी कम चली है तो फिर बेचने क्यों आई है? सीधे उसका ऑडोमीटर का सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ कि आपको पहले है ना जो गाड़ी का जो मीटर अपना डिजिटल क्लस्टर रहता है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि यार ये गाड़ी में तो एक्सीडेंटल डैमेज था। पतरे को घुमा के उसको बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको प्रेस में डाल के उसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जब डैमेज होता है हाँ। तो पहले जैसा एकदम आपको पॉलिश नहीं दिखेगा, उसमें थोड़े रिंकल्स और ये सब आ ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी कहीं से भी नहीं ठुकी हो, बराबर है, जैसे आगे का बम्पर टूटा है, ये सब आपको शायद आप हिस्ट्री निकालोगे तो एक्सीडेंटल हिस्ट्री मिल जाएगी। हाँ। मगर जो आपसे छुपाया जाता है, हाँ, वो ये मेन चीज, इसीलिए आपको सस्ती मिलती है। वो सच बोल देता है तो दिक्कत ही नहीं है। हाँ। मेरा आज का एक सवाल है कि यूज कार में जो धोखेबाजी होती है ज्यादातर बायर्स के साथ, उसके रिलेटेड थोड़ा आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इश्यू बहुत कॉमन दिखता है वो है ऑडोमीटर टेम्परिंग। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। उसमें क्या रहता है कि अगर गाड़ी कोई यूज कर रहा है पहले से, हाँ, और उसके किलोमीटर ज्यादा चले गए, हाँ, जैसे कि ज्यादातर गाड़ी के इंडिया में ऐसे रगड़ते हैं लोग कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये गाड़ी कितना रगड़ा ले चुकी है। सही ठीक बात है। और वो समझो कि 1 लाख किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी चली है, हाँ, तो वो अगर मैं बेचने जाऊंगा तो मेरी डायरेक्टली मेरी कीमत पे मार पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उसको सामने वाले को पता चल जाएगा कि भाई इंजन 1 लाख किलोमीटर ऑलरेडी चला हुआ है। ठीक है, तो उसको मैं कम करके उसको 40,000 50,000 या फिर आप देखते हैं ऑनलाइन भी आपको दिखता है कि सब ऐसा बोलते हैं कि भाई ये गाड़ी बहुत कम चली है। तो भाई गाड़ी कम चली है तो फिर बेचने क्यों आई है? सीधा अपने को माइंड में ये सवाल आता है। ठीक है, तो ये उसमें क्या है, ये टेम्परिंग किया हुआ है, एक सिस्टम रहता है, सब करके देते हैं, ज्यादा खर्चा भी नहीं, उसमें 800-900 रुपए में हो जाता है वो चीज। तो ये ऑडोमीटर टेम्परिंग ये इस तरह से ये करने का ये रीजन है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप कोई गाड़ी देखने जाओ तो सिर्फ फेस वैल्यू पे ये मत ले लो कि भाई उसका किलोमीटर कम चले है तो गाड़ी बढ़िया ही है। तो क्योंकि आप ये मान के चलिए 90% केस में वो टेम्पर हुआ ही होगा। उसका ऑडोमीटर का सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ कि आपको पहले है ना जो गाड़ी का जो मीटर अपना डिजिटल क्लस्टर रहता है, या फिर ये रहता है अपना जो मैनुअल सादा वाला रहता है, ठीक है, जो ऑडोमीटर बोलते हैं अपने, तो ऑडोमीटर में आपने जो उनकी स्विचेस रहती है वो चेक करके देखने का पहले। ठीक है, ये है। फिर दूसरा क्या है कि आपका जो एक्सीलेटर का जो फुट है, जो पेडल है, वो पेडल को आपको देखने का कि कितना घिसा हुआ है। ठीक है, और ब्रेक आपकी देखने का, वो भी आप आजकल तो इतने होशियार हो गए कि लोग ऐसे हमारे से सबको बोलते रहते हैं, सब देख लेते हैं। तो वो भी 2 चीज देखने की, वो घिसा हुआ है तो सही है, ओरिजिनल है। ठीक है, बराबर है। वो उस पे कितना घिसा हुआ है उस हिसाब से आपको वो किलोमीटर के साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट काम है ये कर लेने का। और नया भी डाला है तो भी आप समझना कि ये टेम्परिंग हुआ है। ठीक है, 100%। क्योंकि गाड़ी इतनी पुरानी है, 5 साल 6 साल पुरानी गाड़ी है और उसका आपका पेडल घिसा ही नहीं है, तो ये आपको 100% चूना लगाने का काम ले रहा है आपकी। ओके, तो ये और जो सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इसमें रहता है जिसमें लोग मार खा जाते हैं वो है एक्सीडेंटल डैमेज। वो लोग क्या है कि गाड़ी आप देखोगे, आपको तो आइडिया आएगा नहीं, वो लोग क्या है बाहर से तो गाड़ी पूरी कलर वलर करके सब वो करके रेडी कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि यार ये गाड़ी में तो एक्सीडेंटल डैमेज था। तो ये इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखो, इसमें ऐसा होता है कि कोई भी कार अपन जैसे लेने जाते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देखने का आपको, नहीं तो फिर ये जो आपका जो चढ़ाया हुआ है कवर, वो कवर भी निकाल के थोड़ा देख लेने का, अगर निकलता है पॉसिबल तो। नहीं तो फिर एक्सपर्ट को ले जाइए आप, यही अच्छा रहेगा। मैकेनिक भी आजकल तो मिले हुए, अपने खुद का मैकेनिक, वो खुद का मैकेनिक आप लेके जाइए। उनका वो लोग खुद ही वो बुला लेते हैं कि भाई ये देखो ये अच्छा वाला मैकेनिक है, ये आपको देख के सब बता देगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज के जो भी स्ट्रक्चर है उसको आप गौर से देखना। और आपको आपका गाड़ी का बोनट खोलना है, वो हम ऐसा भी वीडियो दिखाएंगे एक बार, तो खोल के भी आपको सब पूरा एक्सपेरिमेंट दिखा देंगे कि किस तरह से होता है। उसमें आपको बॉडी का स्ट्रक्चर देखने का, कहीं से डैमेज नहीं है। ठीक है, और आपको सीरियल नंबर देखने का गाड़ी का, जो आपकी इंजन चेसिस नंबर जो रहता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज जो कलर पेंटेड होता है, जो गाड़ी एक्सीडेंटल होती है उसका कलर पेंट हो जाता है। ठीक है, तो कलर में वेरिएशन आता है। कोई भी कलर देखो, कंपनी कलर होता है और जो बाहर करता है आसमान जमीन का फर्क आ जाता है। जितना भी चाहे मैच कर लो, ठीक है, उस पर आप टॉर्च मारो या फिर धूप में जाके देखो, थोड़ा कलर वेरिएशन होता है तो उसको पूछ लेने का कि भाई ये गाड़ी में ये कलर वेरिएशन क्यों है।
हाँ। ठीक है, तो वो आराम से आपको बोलेगा सर ये कंपनी में थोड़ा गाड़ी डैमेज हो गया तो कंपनी में आपने, तो आपको पूरी हिस्ट्री पता चलेगी। ओके, ठीक है, ये तो चीज़ है। इसमें ऐसा भी होगा ना, जो मेन गाड़ी का स्ट्रक्चर है हाँ। उसमें वो लोग ने कुछ अगर वो टूटा हुआ होगा तो वेल्डिंग या ये तो जॉइंट दिख जाएंगे, जॉइंट दिखेगा, डैमेज हाँ। दिखेगा आपको। देखो जैसे पत्थर को ओके। घुमा के उसको बनाते हैं स्ट्रक्चर, ओके। ठीक है, उसको प्रेस में डाल के उसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, हम्म। ये स्ट्रक्चर जब डैमेज होता है हाँ। तो पहले जैसा एकदम आपको पॉलिश नहीं दिखेगा, उसमें थोड़े ओके। रिंकल्स और ये सब आ ही जाएंगे। ठीक है, ओके। तो उस हिसाब से आपको देखना, या फिर अगर टूटा हुआ है तो वेल्डिंग होगा। ओके, तो ये सारी चीज आपको आराम से पता चल जाएगा, खुली आंखों से आराम से देख सकते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ये। इस पे मेरा एक ये फीडबैक है, देखो कोई भी गाड़ी होगी ना, वो अगर लॉन्ग टर्म चली है, यूज कार है, तो उसका थोड़ा बहुत तो यहाँ वहाँ ठुकी तो होगी। तो हाँ। ऐसा नहीं है कि गाड़ी कहीं से भी नहीं ठुकी हो, हाँ। बराबर है। जैसे आगे का बम्पर टूटा है, ये सब आपको शायद आप हिस्ट्री निकालोगे तो एक्सीडेंटल हिस्ट्री मिल जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि दरवाजे पे पेंट किया। मेन है कि गाड़ी का स्ट्रक्चर इंटेक रहना चाहिए, उससे सेफ्टी बनी रहेगी। देखो स्ट्रक्चर और आपका जो एयरबैग्स होता है वो, हाँ, ये चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसमें सेफ्टी आपकी दिखी जाती है गाड़ी हाँ। की। और दूसरी चीज क्या है कि गाड़ी, देखो गाड़ी में स्क्रैचेस पड़ते हैं या थोड़ी बहुत ठुकी वुकी तो होती है, वो तो ठीक है? सेकंड हैंड क्योंकि गाड़ी तो वो मान के ही चलना है वो तो आपको। उसका दिक्कत नहीं है। हाँ। मगर जो आपसे छुपाया जाता है, हाँ, वो उसकी ये main मेन चीज चीज, है कि इसीलिए अगर आपको सस्ती मिलती है वो सच बोल देता है तो दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ठीक है, ये है। और ये है। और जो तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो लोगों को बहुत बाद में पता चलता है, ये तो मेरे फ्रेंड का भी एक्सपीरियंस रह चुका है कि सेकंड हैंड में बहुत सस्ती गाड़ी खरीद ली, फिर बाद में पता चला कि ये तो वाटर डैमेज और हाँ, फ्लड वाली गाड़ी है। तो इसका तो लोगों को कोई आइडिया ही हाँ। नहीं है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखो ये गाड़ी आपकी, समझ लो कि गाड़ी में फ्लड में आपकी गाड़ी डूब जाती है, हाँ, तो उसके जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, हाँ, सर्किट रहता है, हाँ। वो उड़ी जाता है। ओके। तो वो नया ही डालना पड़ता है। ठीक हाँ। है, तो उसकी हिस्ट्री अगर आपके उसके पास नहीं होगी तो वो ऐसा आपको बोलेगा नहीं। हाँ, ठीक है, बराबर है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर गाड़ी फ्लड वाली है हाँ। तो उसके लिए आपको जो आपका नीचे का जो वो मैटिंग है, हाँ, और ये मैटिंग है और हाँ। जो कंपनी का ओरिजिनल मैटिंग है वो थोड़ा उठा के देख लेना। तो आपको उसमें डैम्पिंग होगा उसके हाँ, अंदर। डैम्पिंग होगा, या फिर डैम्पिंग तो देखो आज ऐसे भी बाहर से ही करा लेते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, मगर गाड़ी के अंदर आपको कीचड़ दिखेगा, क्योंकि हाँ। पूरी वो अंदर से बाहर से साफ करे ऐसा कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वो गाड़ी सर्विस में भी जाएगी तो वो खाली अंदर से और बाहर से पानी से साफ करेगा। हाँ, वो नीचे पूरा का आपका वो मैटिंग निकाल के और नीचे का कारपेट निकाल के नहीं साफ वो कर सकता। पॉसिबल नहीं ठीक है। क्योंकि उसमें खर्चा उसको ज्यादा लग जाएगा। और सेकंड ये मैंने ऑब्जर्व किया कि डिक्की के अंदर आपका पानी भरा होता है तो वहाँ हाँ। काट लगा हुआ होता है, हाँ। ये इसका दूसरा बहुत बड़ा और एक वो है। आप देखो जंग लगा होता है, वहां हाँ। भी पेंट में आपको पेंट किया होता है। हाँ। और आपको है ना बॉडी गाड़ी देखोगे तो आप अपने क्या करते हैं कि गाड़ी जब भी अपने सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी ऊपर ऊपर से बाहर से देखने के लिए, हाँ। आप अंदर से तो कोई दिखता ही नहीं है। हाँ, ठीक ये है, बात उसका है। कारपेट उठाओ, आप ये मैटिन उठाओ, ये भी देखो, और गाड़ी के नीचे हाँ। टॉर्च मारो। हाँ, गाड़ी के ओ, नीचे घुसते तो नहीं है आप, नहीं, ठीक है, नहीं, मगर नहीं। जितना झुक सकते हैं उस हिसाब से झुक के आपको देखना है। कि वहाँ अगर पूरा हाँ। काट खाया हुआ है, इसका मतलब कि भाई क्योंकि उसमें बहुत बड़ा ज्यादातर level है। ज्यादातर मैंने देखा है कि गाड़ियां ऐसे ही अंदर से नीचे से तो डैमेज होती ही है, और ज्यादातर नीचे से ही उसमें जंग लगता है। और जो चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो काफी लोगों को, जो अभी तो चलो ऑनलाइन पोर्टल पे तो थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है, लेकिन जो ऐसे नॉर्मल मैकेनिक्स के पास से जो गाड़ियां परचेस करते हैं वो लेके आ जाते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि इस पे तो लोन डिफॉल्ट है। हाँ। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसमें तो आप लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हो। तो हाँ। ये इसके बारे में बताइए। ऐसा देखो इसमें क्या है कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि आपकी गाड़ी की लोन चल रही है, आपने गाड़ी लोन पे ली है, बराबर, और आपने समझ लो कि पे नहीं की और गाड़ी बेच दी एनी अदर रीजन से, तो ये धोखाधड़ी है। हाँ, सही बात है। और दूसरा इसमें ऐसा होता है कि भाई फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, तो अगर फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर के ऊपर आप गाड़ी ले रहे हो, हाँ। जो गाड़ी का सेकंड ओनर होता है तो आपको हिस्ट्री पहले से चेक करनी होगी, बैंक में भी आपको उसको एनओसी लेना है 100%, और एक बार उसकी आरसी और बैंक दोनों को वेरीफाई कर लो, बाद में ही लो, तो ही आपको उसकी हिस्ट्री पता चलेगी। या फिर ये डिफॉल्ट होगा तो आपके पीछे उसमें लपेटे में आ जाओगे मतलब वो गाड़ी भी कॉन्फिस्टिकेट हो जाएगी, और आप उसमें से निकालने में आप, और जो उसका दंड बंड होगा वो आपसे गवर्नमेंट वसूलने की कोशिश करेगी। वो सब तो ठीक है, आप लफड़े में फंसोगे और क्या, सीधी बात है। तो ये जो सारे हमने पॉइंट्स आज डिस्कस किए, ये सब क्या है कि एक नॉर्मल आदमी जब लेने जाता है उसको सरफेस लेवल पे नहीं पता चलता, और जो कंपनियां या जो मैकेनिक्स ये सब गाड़ी बेचते हैं उनको ये सब डीप नॉलेज होता है, बराबर है। तो कहीं ना कहीं तो आप उसमें से मार खाओगे ही,
तो ये बहुत मतलब आप सोच समझ के जाइए। और हमारा तो ये रिकमेंडेशन है, आपका जो ट्रस्टेड मैकेनिक हो, लोकल मैकेनिक हो, आप उसको भले 500, 1000, 2000 रुपए दीजिए और पूरा का पूरा सेकंड हैंड गाड़ी को एकदम प्रॉपरली चेक करवाइए और उसके बाद ही कंसिडर कीजिए। सेकंड हैंड गाड़ी पे तो हमारा तो पहले आगे के वीडियो में भी हमने बताया कि सेकंड हैंड गाड़ी को तो हम लोग सजेस्ट करते ही नहीं है। हाँ। फिर भी आपकी पोजीशन ऐसी हो या फिर अपने को लेना ही है सेकंड हैंड, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो। मगर वो आपको कैसी गाड़ी लेनी है कि जो 1-2 साल पुरानी हो। हाँ, बराबर है। तो क्या आपको रिकॉर्ड्स और आपको जो गाड़ी शोरूम से भी आई है वो भी समझ लो कि उसका मैन्युफैक्चर डेट 1 साल पुराना ही होता है। हाँ, ठीक है, तो वो ऐसा हम लोग नहीं बोलते कि मत लो, लो आप, मगर हम जो क्राइटेरिया बोले उसमें एक बार आप सोच लो तो आपको बहुत फायदा होगा। तो हमने ये तो सारे डिस्कस कर लिए। इसके अलावा आपको कोई पॉइंट ऐसा याद आ रहा है विशाल भाई? इसके अलावा जो भी पॉइंट आएंगे उस पे अपना और वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो भी काफी नहीं कितना है। ओके, होप यू एंजॉय द वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।